बुरैन ने जैसे तैसे करके शियाओ को मना ही लिया था कि प्लीज़ इस बारे में किसी को ना बताना। वैसे भी इससे मिसेस लैंग को नुकसान थोड़ी ना होने वाला है। अब फिर हम इन चारों को घर पे देखते हैं जो कि इनविटेशन कार्ड्स बनाने में बिजी होते हैं और साथ में एक तो वो सिलेक्ट कर ही चुके थे। एंजेला की जगह पे मिसेस लैंग ने फाइनली एक और लड़की को हायर कर लिया था। अपना नुकसान बर्दाश्त करना तो उन्हें आता ही नहीं था। सबने तो आखिरकार अम्यूज़मेंट पार्क में बुकिंग करवा ली होती है और कल अपने शो को लेके ये काफ़ी एक्साइटेड भी नज़र आ रहे थे। अब वो दिन आ चुका था। मिसेस डैंग को बुरैन ने इनवाइट नहीं किया था तो वो गुस्सा ही हो जाती हैं कि शो को ख़राब करने का फुल प्लान तो वो बना ही चुकी थी। शिंगी से बताता है कि अभी तक इनकी ड्रेसेस यहाँ पर नहीं पहुँची हैं तो वो परेशान हो गया था। फाइनली सामान आ जाता है। इधर गेस्ट वगैरह भी आ चुके थे। जो प्रॉब्लम मिसेस लैंग ने क्रिएट की थी ना वो तो इनके डिज़ाइंस को गीला करने की थी। अब सभी परेशान हो जाते हैं। एंजेला बाहर जाके सबका दिल बहलाने लगती है और इधर इन्होंने ड्रेसेस को आयरन करके काम ख़त्म कर लिया था। मेन मॉडल भी गायब थी। सो ये शियाओ की ही हेल्प मांगते हैं कि तुम ही कुछ कर सकती हो। अब इनका शो स्टार्ट हो चुका था। सब बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। एंड पे शियाओ की बारी आती है। उससे तो चला ही नहीं जा रहा था। आखिर को फर्स्ट टाइम ही वो कैट वॉक कर रही थी। वो गिरने लगती है कि बुरैन पकड़ लेता है। ये मिस्टेक तो कवर हो चुकी थी। इन दोनों का कपल तो काफ़ी क्यूट भी लग रहा था। गेस्ट वगैरह तो यहाँ पर खूब इंजॉय करते हैं। मिस्टर हान बिजनेस ट्रिप पे गए थे। वो तो आके अफसोस ही करने लगते हैं कि मैं शो में ना जा सका। उनका इरादा वहाँ पर मिस्टर गाओ से मिलने का था जो कि मिस हो चुका था। मिसिस लैंग जल बुन रही होती हैं कि आखिर उधर गड़बड़ी क्यों ना हो पाई। अपने स्टोर पे तो इनकी एंट्री एकदम कमाल की होती है। आज ही उसका इफ्तिताह भी हो चुका था। बहुत सारे कस्टमर्स फर्स्ट डे ही आ चुके होते हैं। मिसिस लैंग को विक्टोरिया से पता चलता है कि श्याओ तो बुरैन के साथ एक ही घर में रहती है। वो तो सरप्राइज रह गई थी कि इसका मतलब वो हमारी इंफॉर्मेशन उसे ज़रूर देती होगी। उसे फिर भी फायर नहीं करती। आखिर को ये भी जान ही चुकी थी कि वो बुरैन की गर्लफ्रेंड भी है। आज तो बहुत सारी सेल्स हो चुकी थी तो ये सभी मिलकर सेलिब्रेट भी करने लगते हैं। कुछ स्टाफ की कमी होती है तो ये तीनों ही हेल्प करने पहुंच आए थे पर उल्टा काम खराब ही करके रख देते हैं। कस्टमर्स के दिमाग का तो इन्होंने दही बना ही दिया था। इस बात का जब बुरैन को पता चलता है तो वो इनसे नाराज़ हो जाता है। अब फिर ये उसे मनाने लगे थे। खैर जब यहाँ पर इसे मालूम होता है कि उनकी सेल्स गर्ल्स तो मिसिस लैंग के यहाँ काम करने जा चुकी हैं तो वो और गर्ल्स को हायर करने का डिसाइड करता है और यहाँ पर उसे मिसिस लैंग पे गुस्सा भी आई जा रहा था। इसे भी हर हाल में उनसे जीतना था। ये एक स्पा में एक ब्लॉगर से मिलने आई थी कि तुम सबके अगेंस्ट आर्टिकल्स राइट करते हो ना सो बुरैन के स्टोर पे भी करो। वो भी इनकी बातों में आ जाता है। इधर जो भी मिस्टेक होती है बुरैन तो एकदम प्रोफेशनल तरीके से उसे सॉल्व कर लेता है। सब अब तो ठीक हो चुका था। ये मिस्टर यहाँ पे आ जाते हैं पर इसे तो स्टोर पे कोई गड़बड़ी नज़र नहीं आती। वो जितने कीड़े निकालने की कोशिश करता है उतना ही सेटिस्फाई ही हुए जा रहा था। इवन के यहाँ पर कुछ स्टफ वगैरह भी बाय कर लेता है। अब जब मिसिस लैंग को पता चलता है कि मिस्टर ने फर्स्ट टाइम अच्छाइयों से भरा एक आर्टिकल राइट किया है और वो भी बुरैन के स्टोर का, वो तो अब जल भुन ही गई थी। 3 मंथ्स गुजरने के बाद मिसिस लैंग ही विन कर गई थी, वो भी ओनली 0.02%। अब यहाँ पर बुरैन तो बहुत ही सैड हो चुका था। इसकी कारकर्दगी भी कोई बुरी नहीं रही थी। सो फिलहाल के लिए यही डिसाइड किया जाता है कि मिसिस लैंग ऑफिस का काम संभालेंगी और बुरैन अपनी मॉम की ब्रांड को। ये आइडिया मिस्टर हान का था जो कि सबको पसंद आता है। मिसिस लैंग बहुत गुस्से में थी कि आखिर को वो बुरैन को परमानेंटली ही क्यों ना निकाल पाई। बाद में मिस्टर हान उन्हें काम डाउन करने आते हैं और साथ में सॉरी भी बोल रहे थे कि एक्चुअली में गलती मेरी ही थी। उन सबको आइडिया मैंने जो दिया था। उनका बुरैन को एक और चांस देना तो बनता था। बुरैन को मिसिस लैंग के अगेंस्ट अब कुछ ऐसा करना था कि वो कंपनी ही छोड़ दें। इससे तो वो वहाँ पे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने का सिर्फ एक श्याओ ही वाहिद जरिया थी।
अगले दिन वो तो ज़बरदस्ती इसे खुद ऑफिस छोड़ने भी जाने लगता है ताकि इससे कुछ तो उगलवा सके, पर वो कुछ नहीं बोलती। इवन के चोरी चोरी वो तो उसे विक्टोरिया से बातें करने भी सुनने लगा था। मिसेस लैंग ने श्याओ को अपने यहाँ बुलवा के यही गुड न्यूज़ दी थी कि आज से तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट होगी। और यहाँ पर वो उससे पूछती भी हैं कि तुमने हमारी इन्फॉर्मेशन बुरैन को तो नहीं दी ना, तो वो आगे से उन्हें अश्योर करवाती है कि नहीं। अब फिर बाद में वो तो सरप्राइज ही रह गई थी कि आखिर इन्हें क्या हो गया है कि विक्टोरिया भी तो फिर यहाँ पर काफ़ी अरसे से रह रही है, तो उसकी बजाय मुझे ही क्यों इन्होंने रखा। ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। बाद में ये उसे लेने आ गया था कि हम मिलके घर जाएंगे, उसके काम करने तक ये भी यहीं पर ही बैठा रहता है। घर पे ये दोनों एक साथ में बैठे ही होते हैं कि अचानक मिसेस लैंग श्याओ को कॉल करके अपने घर से नेकलेस उठा के लाने को कहती हैं कि आज रात वही पहन के मैंने पार्टी में जाना है। विक्टोरिया जेलिस होती कि इन्होंने मेरी जगह श्याओ को क्यों रखा। आखिर को मैं भी तो इतने अरसे से यहाँ पर काम कर रही थी, इन्होंने मुझे क्यों नहीं इम्पोर्टेंस दी। उधर बुरैन ने श्याओ को ड्रॉप करने का फैसला किया था। पहले तो वो घर नहीं जाता, फिर बहुत सोचने के बाद एंटर हो ही जाता है कि इधर इन्वेस्टिगेशन करने का ये अच्छा मौका मैं हाथ से कैसे गंवा सकता हूँ। अब एक बहाने से ये तो सारी चीज़ों को चेक भी करने लगता है। श्याओ को नेकलेस मिल चुका था, वो घर जाने लगती है कि इतने में ही उनकी कैट को छेड़ के भगा देता है कि चलो अब इसको ढूंढते हैं। उसे तलाश करने के बहाने से वो तो मिसेस लैंग के रूम में ही घुस आया था, जहाँ पर किसी को भी एंटर होने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। श्याओ उसे चलने को कहती है कि बहुत लेट हो चुकी है। इसी दौरान फिसल के गिरने ही वाली थी कि उसे पकड़ने के चक्कर में दोनों ही बेड पे जा गिरते हैं। ये उसे वहां से भेज के खुद बेडशीट ठीक करने का सोचती है कि वरना मिसेस लैंग गुस्सा हो जाएंगी। अचानक इसकी नज़र एक बेबी की फ़ोटो पे पड़ती है। वो तो शॉक ही रह गई थी कि मिसेस लैंग का कोई बच्चा भी है।